आज हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इशू पे बात करने वाले हैं जो पहली नजर में तो रोड प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन असल में ये डेली कम्यूटर्स की जेब, लोकल रेजिडेंट्स की कन्वीनियंस और रियल एस्टेट प्राइसेस तीनों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हम बात कर रहे हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, जी हाँ UER2 की बात कर रहे हैं, जहां NHAI ने सर्विस रोड बनाना शुरू कर दिया है, और वो भी तब जब लोकल रेजिडेंट्स ने टोल को लेकर लगातार कंप्लेंट्स की हैं। अब सवाल ये है, अगर रोड ऑलरेडी बनी हुई थी तो सर्विस रोड की जरूरत आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों? टोल इशू इतना सीरियस आखिर क्यों बन गया? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका प्रॉपर्टी मार्केट से क्या लेना देना है? देखिए दोस्तों, जब भी कोई एक्सप्रेसवे बनता है तो सरकार उसे लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट ट्रेवल के लिए डिजाइन करती है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोकल पीपल उसी रोड को डेली कम्यूट के लिए यूज करने को मजबूर हो जाते हैं, और जब हर छोटी जर्नी पर टोल देना पड़ता है तो फ्रस्ट्रेशन तो नॉर्मल सी बात है। आज के एपिसोड में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि UER2 पर क्या गलती हुई, NHAI ने क्या करेक्शन शुरू किया, और फ्यूचर में ये रोड आसपास के जो इलाके हैं उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू को कैसे चेंज कर सकती है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई प्रदीप मिश्रा, और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस फ्यूचर में आपको मिलते रहे, इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले UER2 आखिर है क्या? इसको कंसेप्ट जो है इसका UER2 का, दिल्ली का थर्ड रिंग रोड इसे कहा जाता है। इसका बेसिक पर्पस है हैवी ट्रैफिक को सिटी के अंदर लाने से बाहर शिफ्ट कर देना। ट्रक है, लॉन्ग रूट के कम्यूट्स को फास्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना। अब यहाँ NH48, NH9 जैसे जो हाईवे हैं, इनको सीमलेस आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। मतलब ये रोड लोकल रोड नहीं थी, ये एक्सप्रेसवे कॉरिडोर था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिजाइन इशू कहाँ हुआ। प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। UER2 को एक्सप्रेसवे की तरह डिजाइन किया गया, जहां पर आपको लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, कंटिन्यूस सर्विस लेन्स का ना होना, लोकल विलेजेस को कॉलोनीज के लिए डेडिकेटेड एक्सेस नहीं देना। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप द्वारका या नजफगढ़ साइड रहते हैं और आपको सिर्फ 3-4 किलोमीटर आगे जाना है, लेकिन कोई इंटरनल रोड नहीं है, तो आप मजबूर में एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ेंगे और फिर देंगे टोल। यही यहां पर मिसमैच है, रोड का पर्पस वर्सेस रोड का यूजेज। अब मैं आपको टोल इशू बताता हूं। लोकल रेजिडेंट्स क्यों नाराज हुए हैं? डेली कम्यूट पर टोल का इंपैक्ट ये है कि रेजिडेंट्स की कंप्लेंट ये नहीं थी कि टोल एग्जिस्ट करता है, कंप्लेंट ये थी कि हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलर नहीं है, हम डेली 1-2 किलोमीटर के लिए टोल क्यों दें? अब आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति रोज ऑफिस जाता है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करता है, मार्केट आता जाता है, मतलब हर बार 200-250 रुपए का जो टोल है, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन जो हर बार उसे पड़ता है, वो कई बार कई हजारों में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कई बार जाना आना होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ अल्टरनेटिव क्यों नहीं थे? नॉर्मल एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड, विलेज कनेक्टिविटी रोड्स, अंडरपासेस, ये सब होते हैं, और UER2 के कई ऐसे स्ट्रेचेस पर ये एब्सेंट है, जिससे लोकल ट्रैप्ड हो गए। यही कारण है कि रेजिडेंट्स ने इसे अनफेयर टोल बर्डन, डिजाइन फेलियर और पॉलिसी का मिसमैच कहा। अब बात करते हैं NHAI के रिस्पांस की। जी हाँ, सर्विस रोड क्यों सॉल्यूशन है इसका? सर्विस रोड असल में करता क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। लोकल ट्रैफिक को थोड़ा सा अलग करता है, सेपरेट कर देता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल को टोल फ्री बनाता है, और साथ में एक्सप्रेसवे को सिर्फ लॉन्ग रूट ट्रैफिक के लिए छोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि एक्सप्रेसवे के ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो सीधा मेन लेन के अंदर जो जा रहे हैं वो फास्ट कनेक्टिविटी होगी, लेकिन साथ में सर्विस लेन के थ्रू आप लोकल कनेक्टिविटी ले सकते हैं, तो उससे जो डेली कम्यूटर्स हैं उनको दिक्कत नहीं आती है। अब मुद्दा यह है कि NHAI ने DPR क्यों बनाया?
देखिए डीपीआर इसीलिए बनता है ताकि अलाइनमेंट क्लियर हो पाए, लैंड रिक्वायरमेंट पहले से पता चल जाए और कॉस्ट एस्टिमेट्स प्रॉपर बन पाए। यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स भी इंक्लूड हो, सर्विस रोड में कोई टेम्प्रोरी पैच नहीं है या परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्शन है, ये सब चीज़ें डीपीआर में किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर रियल एस्टेट पे क्या इसका इम्पैक्ट है, क्यों मैटर करता है। प्रॉपर्टी प्राइसेस सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बढ़ते, एक्सेसिबिलिटी से बढ़ते हैं। जब टोल बर्डन हटता है तो डेली कम्यूट आसान हो जाता है, ट्रैफिक प्रिडिक्टेबल होता है, तो बायर्स उस एरिया को लिवेबल मानने लगते हैं। लिवेबल मतलब डिमांड, डिमांड मतलब प्राइस स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं ग्रोथ की। लोकल रोड जो होती हैं वो इंप्रूव होती हैं, एंड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर्विस रोड बनने से ये सब चीजें होती हैं, लेकिन सर्विस रोड बनने से स्कूल का एक्सेस आसान हो जाता है, इमरजेंसी मूवमेंट स्मूथ हो जाती है, कमर्शियल एक्टिविटी उस एरिया में बढ़ती है। और जब एंड यूजर कॉन्फिडेंट होता है तो इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंट होता है। अब इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म सिग्नल बताता हूं मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्शन का मतलब है गवर्नमेंट मिस्टेक्स को फिक्स कर रही है, प्रोजेक्ट अमेंडमेंट नहीं हो रहा, कनेक्टिविटी इकोसिस्टम अब फ्यूचर में मैच्योर हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है, क्योंकि अगर सर्विस लेन यहाँ बन जाती है तो यहाँ कम्यूट आसान हो जाएगा, तो जो आसपास की प्रॉपर्टी उनकी कीमतें बढ़ेगी, तो वहाँ ऐसे इन्वेस्टर्स को प्रॉपर्टी बाय करना फर्दर फ्यूचर में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न दे सकता है। प्रैक्टिकल गाइडेंस आपको बताता हूँ डिटेल में। लोकल रेजिडेंट्स के लिए सर्विस रोड अलाइनमेंट मैप देखो, एंट्री एग्जिट पॉइंट नोट करो और टोल रूल्स एंड एग्जेम्पशंस को अच्छे से समझ लो, ट्रैक कर लो। और आपके लिए टिप ये है, सर्विस रोड के पास कमर्शियल शॉप और रेंटल की डिमांड हमेशा बढ़ती है। और होम बायर्स के लिए सिर्फ एक्सप्रेस वे मत देखो, सर्विस रोड प्लस लोकल कनेक्टिविटी हमेशा आप चेक करो। नॉइज और एक्सेस बैलेंस को इवेलुएट करना मत भूलो, क्योंकि रूल कहता है रोड पास हो लेकिन डायरेक्ट रोड पर फ्लैट ना हो आपका। और इन्वेस्टर्स के लिए UR2 इन्फ्लुएंस जोन लॉन्ग टर्म प्ले है। यहाँ लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग डिमांड बढ़ सकती है, रेंटल यील्ड भी टोल रिलीफ के बाद इंप्रूव हो सकती है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो UR2 पर सर्विस रोड का बनना ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ स्पीड के लिए नहीं है, पीपल सेंट्रिक प्लानिंग के लिए भी होना चाहिए। NHAI ने रेजिडेंट्स की कंप्लेंट को इग्नोर नहीं किया है, और ये करेक्शन लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो ट्रैफिक, टोल बर्डन और रियल एस्टेट की डिमांड तीनों को बैलेंस कर सकता है। प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज क्लियर है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है वहां अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन तभी जब कनेक्टिविटी प्रैक्टिकल हो वहां पे। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे एनालिसिस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार और जय हिंद।